ब्रेकिंग बैरियर्स और मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ और आज हम बात करेंगे एक बहुत दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर ये कहा जाए कि इंसान की लाइफ का ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होना चाहिए, इशू होना चाहिए, तो वो गलत नहीं होगा। और वो टॉपिक ये है कि हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है। हेल्थ और सेहत से जुड़े हुए, आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए जो मसाइल हैं, वो कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो हमारे साथ इस वक़्त हमें इस प्रोग्राम को में शामिल हो रहे हैं 2 ऐसे हेल्थ फ्रीक के जो अपनी सेहत को सबसे पहले रखते हैं और उनके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं लीना शाह जो कि ब्रॉडकास्टर हैं, रेडियो पायनियर हैं और हेल्थ फ्रीक हैं और इसी के साथ जो हैं वो एक ज़बरदस्त तरीके से शोज़ करती हैं और हमारे साथ मौजूद हैं रज़ा, जैसा कि आप देख रहे हैं। रज़ा इस वक़्त क्योंकि उनको एक इस मौके पर काम आ पड़ा तो वो इट्स ओके ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं और रज़ा जो हैं, वो एक एक्टिविस्ट हैं, एक ऐसे इंसान हैं कि जो हेल्थ को बहुत सबसे आगे रखते हैं और जनाब इन्होंने ऐसे-ऐसे तरीके अपनी सेहत को ठीक करने के बना रखे हैं कि हमें बड़ी हैरानी होती है। दोनों क्या जिम जाते हैं, क्या डाइट प्लान करते हैं, क्योंकि देखिए कहा ये जाता है कि जो आप अगर अपनी हेल्थ को अगर आपने अपनी सेहत ठीक रख ली तो आपने 70% बैटल विन कर ली लाइफ की। तो क्या ऐसा है? ये बैटल विन करने के लिए ये दोनों क्या करते हैं? सबसे पहले रज़ा, आपसे जानना चाहूँगी। रज़ा ये बताइएगा कि आप तो पानी भी जो है वो आम नहीं बल्कि और तरह का पीते हैं। आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया कि H2O नहीं बल्कि H3O आप वाटर यूज़ करते हैं। उसके मुतालिक भी बताइए और मुझे ये बताएँ कि आपकी लाइफ में हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है और आप क्या करते हैं अपनी सेहत को और अपनी बॉडी को ठीक रखने के लिए? Sure. सबसे पहले, thank you for having me, and it's a pleasure, it's an honor to share my views and experience with you all. तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं बहुत सिंसियरली आप सबसे वो शेयर करूं जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद आजमाया है और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके I've been the guinea pig on myself for all these years, and what I've learned and whatever the research that I've came across, which is backed by evidence and the data and the science, वो आपसे शेयर करूंगी. तो तो सबसे पहले मुख्तसर थोड़ा सा बैकग्राउंड. I was I was probably 31, 32 when there was a time in my life when we had our first child, and life was really busy. I was busy with work, और बच्चे के साथ, न्यूबॉर्न बेबी के साथ जो सोशल लाइफ थी वो भी बिल्कुल खत्म हो गई थी कुछ महीनों के लिए, and I didn't had a chance to go to the gym, and I was actually just letting go of my health. So in about 6 months, I put on some weight by about 20, 30 pounds, and I was depressed as well. And I didn't realize that everything was just basically stuck. And that was taking a toll on my emotional and psychological well-being. So what happened was that after 6 months, I went for my annual checkup, and doctor diagnosed that I was at obese. I had about like 20, 30 pounds that I needed to lose, and my health was not really good. Like I was borderline like hypertension. Um, it was, uh, you know, I was always almost in the pre-diabetic zone as well. जो मेरी fasting glucose level थे वो भी high थे. ठीक है? तो given all that, मैंने फिर ये किया. So doctor told me like I have to do everything right. So there was a like a wake up call. So I turned around my life and I start eating healthy. I start exercising regularly, and for 4 months I was just eating a little bit of grilled chicken and vegetables. Like I was making vegetable salads every day, and I was working out 40 minutes, 40 to 60 minutes every day in the gym. So I was taking control of my cardio. I was doing weight training as well. So I lost a lot of weight. I lost. It was very, very promising results.
I was able to lose. My target was 40 pounds, where I actually lost 55 pounds in about 5 months, Oh, and wow. it was great, and you know, I felt great and all that. But I realized that it was actually a little low for me. So since then, I did some research, and I found one thing which I would love to share with you all, is that instead of focusing on the weight, pretty much we should focus on our fat. ठीक है, जो Okay. ऑप्टिमल बॉडी मास इंडेक्स है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है बिटवीन द मैन एंड द वुमन, बिटवीन द मेल एंड द फीमेल. But ideally, we should not have less than male as a male. We should not have less than 13% of body fat at any given point. Because after that, the study shows that if you have 12.5% or less, your cardio performance and other your muscular endurance, they all start having an adverse effect from that point, right? So for मर्दों के लिए ideal weight is somewhere between 13% to about 17%. 18% भी चलेगा अगर आप थोड़े से एक्टिव हैं, you have an active lifestyle, you're like a power lifter, या आप कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं जैसे कि NFL के प्लेयर्स होते हैं अमेरिकन, they can get away with 17, 18 up to 19% body mass, but you have to be active. ठीक है, वुमेन के लिए रेंज थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि they need to carry a little bit more fat in different parts of the body. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि जो जो बॉडी के जो मिड सेक्शन है ना, उसमें जो फैट होता है, विसरल फैट, दैट accumulates around our internal organs, and that can affect our liver, that can affect our kidneys, obviously our heart. That is the most important thing that we all need to pay attention on, rather than just being obsessed about weight. Because weight में मसला एक ये है कि हमारी जो बॉडी है उसमें सबसे ज्यादा वेट होता है बोन्स का. तो अगर आपका बोन स्ट्रक्चर डेंस है, you have dense bones, so somebody may have like 5 pounds extra because of that, right? But not necessarily कि उनके पास visceral fat है. So visceral fat is something that we all need to be cautious about. और दूसरी चीज ये है कि we have to have a diet which basically give us optimal hormonal health. That is very important. ठीक है, वक्त के साथ साथ लाइफस्टाइल के साथ हमारे जो हार्मोन्स की प्रोडक्शन है वो मुतासर होती है. सो वी शुड ऑल हैव अ डाइट दैट इज ऑप्टिमल फॉर आवर हार्मोनल प्रोडक्शन. और उस पर थोड़ा सा मजीद बात करेंगे कि हार्मोन्स जो है वो कैसे जो है वो उसको ऑप्टिमाइज रखा जाए. तो थोड़ा सा मुख्तसर मैं आप लोगों से ही कहूँगा कि अगर इफ यू वांना ईट, इफ यू वांना बी हेल्दी, so the most easiest thing for everybody to do is to do something called the intermittent fasting. ठीक है, आप सबने नाम सुना होगा. Intermittent fasting has been popular for the past 10 years or so. उसका उसका आइडिया ये है कि सुबह उठते ही हमें खाना खाने की जरूरत नहीं है सबसे पहले, unless के आप जैसे कि पहले जमाने में होता था कि if you are a farmer you need to go and work in the fields, तो आपको कुछ खाना खाने की जरूरत थी. या फिर अगर आप फैक्ट्री वर्कर हैं, यू गोना गो एंड वर्क फिजिकल लेबर, तो आपको 1-2 घंटे के अंदर दोबारा भूख लगनी शुरू हो जाएगी. तो उस वक्त के लिए वो इम्पोर्टेंट था. अब आजकल के जमाने में इफ यू जस्ट गोना गेट अप एंड यू गोना सिट ऑन अ डेस्क एंड ओपन अप योर लैपटॉप, इट्स बेटर दैट यू डोंट ईट राइट अवे द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. सो बेहतर ये कि पहले आप 2-3 घंटे जो है वो सुबह के अपने पेट को खाली रखें. डाइजेस्ट कोई ऐसी चीज ना खाएं जिससे डाइजेशन स्टार्ट हो जाए. Digestion normally starts if you consume more than 25 grams of carbs or more. ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि सुबह उठते ही सबसे सबसे बेहतरीन चीज ये है कि ठंडा पानी भी ना पिएं. आप कोई नीम गर्म लाइक लूप वार्म या वार्म जैसे टी होती है, लेकिन बगैर, अगर चाय भी अच्छी चीज नहीं है क्योंकि उसमें दूध होता है, तो अगर आप बगैर दूध के कोई ग्रीन टी पी सकते हैं सुबह में, या आप कोई कहवा पी सकते हैं और उसमें कोई चीनी वगैरह ऐड ना करें, तो वो बेहतर है. और सुबह उठते ही सीरियल खाना तो बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है. नथिंग शुगरी दैट, क्योंकि शुगर्स आप खाते हैं तो आपकी बॉडी जो है इट गोज इनटू द स्टोर मोड. बॉडी को पता लग जाता है कि ग्लूकोज मिल गई है, अब बॉडी स्टोरेज मोड में चली जाएगी, अब उसको खाना बर्न करने की जरूरत नहीं है. तो फर्स्ट मील इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ट्रू, बट द फर्स्ट मील शुड बी शुगर फ्री, स्पेशली रिफाइंड शुगर्स. दूसरी बात यह कि हमारी जो डाइट है उसमें फाइबर होना चाहिए, उसमें प्रोटीन होना चाहिए और उसमें न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए.
So personally, I have reduced my red meat intake a lot. Most of my diet is, I would say, 70 to 80% is plant based. Mostly greens, vegetables. I make soups. Bone broth soup is very healthy for you. और आप सब्जियां खा सकते हैं, कच्ची सब्जियां जितनी जितनी बेहतर सब होंगी वो कच्ची होंगी. अच्छा, एक मसला ये है कि हम जो जो देसी लोग हैं, जो साउथ एशिया से आए हैं, हम लोग के यहाँ जो खाने होते हैं उसमें गजाइयत पे ध्यान नहीं होता. सारा जो जोर होता है वो होता है जायके पे. तो मसाले हम इतने मसाले डालते हैं और उसको इतना भूनते हैं, उसको इतना चलाते हैं कि वो जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब बेसिकली जल जाते हैं. लाइक 70-90% वो खत्म हो जाते हैं. तो बेस्ट ये है कि आप अपने अपने जो इवन जो खाना है उसमें एक पोर्शन रखें सैलेड का, कच्ची सब्जियों का जरूर रखें. ठीक है. रोटी और चावल कम रखें. ठीक है. मीठा जो कि जिसमें एडेड शुगर है उससे बिल्कुल कतई परहेज करें. वो आपके हार्मोन्स के लिए भी अच्छा नहीं है और आपकी स्किन के लिए भी अच्छा नहीं है. ठीक है. एक्नी और बहुत सारी कंडीशन जो है वो शुगर से रिलेटेड है. इसके अलावा इंटरमीडिएट फास्टिंग बेसिकली गिव योरसेल्फ अ विंडो, ईटिंग विंडो ऑफ 8 to 10 आवर्स. ठीक है. कोशिश ये करें कि आप 12 बजे तक कोई चीज खाना शुरू करें, लंच करें या हल्का सा कुछ ब्रंच करें, और उसके बाद आप रात का खाना खा लें अराउंड द सनसेट. ठीक है. 6-7 बजे, इससे देर से नहीं खाना चाहिए. और दूसरी बात यह है कि खाना खाने के 3 घंटे के बाद आपको सोना चाहिए. तो आप सोने से पहले 3 घंटे पहले खाना बंद कर दें, ताकि आपकी बॉडी जो है वो दोबारा बेसिकली जो उसका मेटाबॉलिज्म है वो स्टार्ट हो जाए. व्हेन यू गो टू बेड, योर बॉडी कैन स्टिल बर्न कैलोरीज व्हाइल यू स्लीपिंग. So this is the optimal advice. जी रजा, अब आपने बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें से बड़े क्वेश्चंस जो है वो निकल रहे हैं. लेकिन इससे पहले कि मैं एक सवाल आपकी तरफ लेकर आऊं, हम लीना की तरफ बढ़ते हैं. अब लीना भी हेल्थ फ्रीक है भाई. लीना, आपकी जो डाइट है आप उस पर बड़ा ध्यान देती हैं. आपने बहुत सारी चीजें बिल्कुल नहीं खानी. बहुत से ऐसा फूड है जो आप बहुत ही एक यूनिक तरीके से बनाकर खाती हैं. जिम और जो और एक्टिविटीज हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है. आप क्या कहेंगी कि ये जो एक वॉर है, ये एक बैटल है, जो हेल्थ है उसके बगैर उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी तो आपने अपनी जिंदगी हार दी. आप प्लीज ओवर टू यू, आप बताइए कुछ इस बारे में. Thank you, Alia. Thank you so much for having me on the show. It's an honor for me to be here and talk about this to your followers. मैं कोशिश करती हूँ जितने लोगों से मैं इस बारे में बात कर सकूँ मैं करूँ. जो कुछ मुझे आता है वो लोगों के साथ शेयर करूँ. And Raza is amazing. Raza has been an inspiration for me as well. Raza से जब मेरी मुलाकात हुई, जब मैं हेल्थ फ्रीक नहीं थी और उस वक्त रजा हेल्थ फ्रीक थे न्यूयॉर्क में, और इन्होंने जो है ना एक अपने इतना बड़ा इनका विटामिक्स जो था उसके अंदर एक स्मूदी बनाई थी, और उसमें जो है वो जितनी सब्जियां थी, इनके फ्रिज फ्रीजर और बाहर जितने अर्ब्स थे, जो कुछ था सब कुछ उसके अंदर था, और वो इतना बड़ा तैयार हुआ मलगोबा. और उसके बाद I shared that with him as well, and I think that was one of my motivation as well. Not just that, one more thing I learned from Raza was his green teas that he would do the whole day around. But knowing something and doing something are two different things. एक चीज की information होना और उसको करना, at least for me, are two different things. मुझे information बहुत सारी है health को लेके. I've always been a big follower of all these diet and health fads. और उसकी reason ये है कि बचपन से ही, since the age of 13, I became overweight. So Papa passed, and as soon as he passed, within the first 6 months, I gained like I don't even know how many pounds I gained, but I gained a lot of weight, and I think that was my way of emotional support. So उसके बाद से लेके अब तक health for me is still a struggle. My resolution this year was that I want to be notorious as a health freak, and it's a battle every day. I have read a few books, the few people in my life who inspire me as well, and I feel that if you don't make, now this is a quotation, it's not mine, this has changed my life for the last 2 years. If you don't make time for your wellness, you will have to make time for your illness. अगर आप इस वक्त अपनी वेलनेस पे खर्चा नहीं करेंगे, उसके लिए वक्त नहीं निकालेंगे, उसके बारे में सोचेंगे नहीं, उसके बारे में रिसर्च नहीं करेंगे, उसके बारे में ध्यान नहीं कर देंगे इस वक्त जब आप हेल्दी हैं,
तो आपको अपनी इलनेस पे खर्चा करना पड़ेगा, अपनी इलनेस के लिए वक्त निकालना पड़ेगा, जिसमें डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, ऑब्वियसली डॉक्टर आपको बोलता है आपको ये मर्ज है, आप जाके सबसे पहले उसको गूगल करेंगे, रिसर्च करेंगे, ये सब कुछ किस तरीके से होगा. सो मेक टाइम राइट नाउ फॉर योर वेलनेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. I am a big follower of, जैसे Raza mentioned, of intermittent fasting. I have seen miraculous results, not in weight loss. I am not about weight loss at all. For me, I'm about maintaining a higher level of muscle in my body. I want to make sure that my digestion system is, my pooping system is great every day. It needs to work. Uh, uh, Not just that, I need to feel good. I need to feel energized as well. कि मुझे टाइम पे नींद आए और मैं सुबह उठूं, और जब मैं उठूं तो मेरे अंदर एक विगर हो इस दिन को गुजारने के लिए, इस दिन को बेहतरीन तरीके से गुजारने के लिए. एंड ऑल दैट कम्स डाउन टू डाइट. Like abs are made in the kitchen. That's what they say. Matlab, working out is great for your organs, but at the same time, if you want to feed this body, there are three ways, in my point of view, I feed my body. One is fuel. So fuel that I'm feeding my body, that's one kind of food I eat. Second kind of food I eat is where I am doing food for pleasure. So in order to bring myself on a healthy balance from a very unhealthy place, I had to pull myself from a very healthy place. तो जो मैं अपने गोल सेट करती हूँ वो ये सेट करती हूँ कि I'm going to strive, I'm going to do intermittent fasting. मैं 3 दिन करूंगी, मैं 2 दिन करूंगी, मैं 24 घंटे कुछ नहीं खा रही हूँ, मैंने सिर्फ ये पीना है और ये नहीं खाना. जो फूड है, जो खाना है, उसमें तमाम चीजें शामिल होनी चाहिए. यानी लोग तो ये करते हैं ना कि किसी दिन उन्होंने दाल चावल बना लिए, वो खा लिए. अगले दिन जो है उन्होंने कोई वेजिटेबल खा ली, फिर ये कि किसी दिन जो मीट खाते हैं उन्होंने मीट. लेकिन आप ये कहती हैं कि डेली बेसिस पर जो फूड है उसमें तमाम चीजें शामिल होनी चाहिए. ये Yeah, क्या लॉजिक है, इसमें क्या है? I need 10 different ingredients. तो यानी कि मेरे पास एक सैलड हो जिसमें के 10 चीजों का सैलड बना हुआ हो. Like I don't want खीरा, प्याज एंड धनिया only. मुझे उसमें खीरा भी चाहिए, प्याज भी चाहिए, उसमें मुझे कैप्सिकम भी चाहिए, उसमें कैरेट्स भी चाहिए, उसके अंदर पर्पल वाली कैबेज भी. यस, हाँ, ठीक है. रेनबो अच्छा, कलर्स बेसिकली, उसके राइट. उसके बाद जो आप फूड बना रही हैं उसके अंदर भी आपको सब्जी चाहिए. वेजिटेबल, एवरीथिंग सब चाहिए. यस, और उसके बाद मुझे एक एडिशनल सब्जी इसके साथ और भी चाहिए, और एक आधी सब्जी कल की भी बची हो तो दैट वुड बी फैंटास्टिक. और उसकी रीजन ये है दैट इन फैक्ट देयर इज आई रेड दिस बुक व्हिच इज ईट टू बीट योर डाइट एंड फॉलोइंग द इंक्लूसिव माइंडसेट. यानी कि यूजुअली जब हम कोई डाइट करते हैं या हम हेल्थ की बात करते हैं तो हमें कहा जाता है ये ना खाओ, ये ना खाओ, ये ना खाओ. दैट इज एन एक्सक्लूसिव माइंडसेट. इंक्लूसिव माइंडसेट है कि ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ, और वो जो चीजें हैं उस लिस्ट में जो खानी है, दोज आर ह्यूज लिस्ट ऑफ हेल्दी चीजें. सो जब आपने अपने आप को हेल्दी चीजों से, और एक चीज खा खा के हम, आई गेट वेरी बोर्ड. मैं एक फूड अगले दिन नहीं खा सकती हूँ, आई गेट रियली बोर्ड. सो आई नीड लाइक अ वैरायटी ऑफ फूड दैट आई कैन कंज्यूम, आई कैन ईट, नॉट बी बोर्ड. दिस डॉक्यूमेंट्री दैट जस्ट लैंडेड ऑन नेटफ्लिक्स इज टॉकिंग अबाउट कि हफ्ते में आपकी डाइट में कम से कम अराउंड 15 डिफरेंट आइटम्स होनी चाहिए हैं. 15 different foods होने चाहिए. The reason we are focusing on colors is because ये जो सारे colors हैं, ये अपने साथ heart health, kidney health, liver health, digestive health, reproductive health, brain health, nervous system health, skin health, ये सारी चीजें लेकर आते हैं. अमेरिकन डाइट के बारे में ये काफी नेटफ्लिक्स पे भी बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, और यहाँ पर हेल्थ पे क्या तवज्जो दी जाती है, क्योंकि अमेरिका में हमने ये देखा है कि एक तो वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है लोगों का, इसके ऊपर बहुत बात भी की जा रही है, और यहाँ पर जंक फूड बहुत ज्यादा खाया जाता है. जबकि साउथ एशिया में हम देखते हैं कि जंक फूड के बजाय जो हेल्दी फूड है, जैसे कि जिसमें मसाले शामिल हैं जो कि बहुत अच्छे हैं आपके हेल्थ के लिए, और इसी तरीके से हर्ब्स हैं. लेकिन अमेरिका में हर एक के हाथ में बर्गर, कोक और ये सब जो है होना बहुत ज़रूरी है. तो आप क्या समझती हैं कि यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ही गलत किस्म की डाइट इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना चाहिए? और क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स भी इस बारे में गवर्नमेंट के ऐसा कुछ बताते हैं हेल्थ एंड एनवायरनमेंट के हवाले से अगर हम बात करें? आलिया, आपका लास्ट क्वेश्चन है, बट दिस क्वेश्चन इज अ पेंडोरा बॉक्स. हुँ, You open it and all kinds of things will start flying out of it. The first हुँ, thing is economics. Fast food, इसको मैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बोलूंगी.
fast food or ultra processed food is cheap. It's cheap to make, it's cheap to transfer to remote areas, it's cheap to buy, it's less time consuming to eat that food. सो वो लोग जो उसको बना रहे हैं, वो लोग जो उसको डिलीवर कर रहे हैं और फाइनली वो लोग जो उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उनके लिए इट्स इजी एंड इट्स चीप. अगर आप जाकर एक ऑर्गेनिक सब्जियां छोड़ें, सिर्फ सब्जियों से और गुड न्यूट्रिशियस मील क्रिएट करने की कोशिश करें 4 या 6 की फैमिली के लिए, इट्स एक्सपेंसिव. But if you go and line up in the drive-through in McDonald's, you can fill yourself up very cheaply and very fast, or you don't even have to think about it. So the standard American diet, as they call it, SAD, is a sad diet. And the reason it's a sad diet is because no one is paying attention to nutrition. Right now, according to these latest reports that have come out on Washington Posts, I was reading last week, is that American grocery stores mein 70% of food available in American grocery stores are ultra processed, not processed, ultra processed. यानी कि बाकी का जो 30% है वो रॉ और ऑर्गेनिक स्टफ नहीं है, उसमें भी प्रोसेस्ड फूड है, उसमें भी सुपर प्रोसेस्ड फूड आएगा और कहीं जाके मेरे ख्याल में 5% या 8% होगा कि वो फूड जो कि वाकई में फूड है. दिस इज नॉट फूड. अगर आपकी नानी और दादी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती तो वो नहीं खाना चाहिए, बिकॉज दैट इज नॉट फूड. वो चीटोस को नहीं रिकॉग्नाइज कर सकेंगी, वो बर्गर्स को नहीं रिकॉग्नाइज कर सकेंगी, वो पास्ता को नहीं रिकॉग्नाइज कर सकेंगी. दे विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज दिस. यस, अगर आपने उनको बैंगन दिखाया है, दे विल रिकॉग्नाइज इट. अगर आप उनको आलू दिखाएंगी, मीट दिखाएंगी, राइस दिखाएंगी, they will recognize this food. So right now we have, what is processed food? Let's start off over there. Now, आपने किसी भी चीज में कोई भी प्रोसेस ऐड किया, even अपने घर में it becomes processed. That's why it's called a food processor. जूसर इज अ फूड प्रोसेसर. आप ऑरेंजेस लेकर आए, आपने ऑरेंजेस खाए, दे आर हेल्दी. आपने उनको प्रोसेस किया, उनका जूस निकाला, पल्प जो कि जरूरी चीज थी वो फेंक दी और फिर उसका जूस निकाल के शुगरी खा लिया जिसमें उससे ज्यादा शुगर है जितने के कोक के कैन में होते, इज अनहेल्दी. आप किसी भी चीज में प्रोसेस अगर ऐड कर देते हैं, इट बिकम्स अनहेल्दी. नाउ इमेजिन कि ये घर में इतने छोटे से जूसर में आपने उसको प्रोसेस किया तो आपने उसकी ग़िज़ाइयत बिल्कुल बदल दी और वो जाके किस तरीके से आपके अंदर एक्ट करेगा वो बदल गया. नाउ इमेजिन जब यही फूड इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में गया और उसके बाद ना सिर्फ इनको प्रोसेस किया गया बल्कि इसके अंदर हर किस्म के केमिकल्स ऐड कर दिए गए ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, ये जल्दी खराब ना हो, इसका टेस्ट भी अच्छा हो, लोग इसको पसंद भी करें, चीप भी हो. जब आपने ये सारे केमिकल्स ऐड कर दिए, दैट बिकम्स अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, व्हिच अकॉर्डिंग टू ऑल स्टडीज इज लिंक्ड टू कैंसर एंड डायबिटीज एंड एंडोक्राइन डिजीजेस एंड ऑटो इम्यून डिजीजेस, यू नेम इट. All diseases of this modern time are related to food. All diseases. Apart from, you can say, okay, malaria, mosquito की वजह से होता है, लेकिन ये पुरानी diseases हैं. All those diseases जो कि past से चली आ रही हैं, those are old diseases. वो infection की वजह से होता है, किसी चीज के काटने की वजह से, किसी bug की वजह से होता है. लेकिन all the diseases of the modern age are because of food, and it is because of the ultra processed food. Yes, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर the economy is better, people are more affluent, they make more money, they have more time, they are not doing 2 jobs, they have more time. उनके पास 8 बच्चे नहीं है, 4 बच्चे नहीं है फीड करने के लिए, 1 चाइल्ड है फीड करने के लिए. they will go, वो जाके सब्जियां खरीदेंगे, ऑर्गेनिक खरीदेंगे, उनको प्रिपेयर करेंगे, अपनी फैमिली को खिलाएंगे. But the majority of the masses is not that. Everyone in the family is doing 2 jobs. Everyone does not have time for themselves, and they are also eating what's available to them. अगर आप छोटे शहरों के ग्रोसरी स्टोर्स में जाएंगे या छोटे इलाकों के या फिर जो मार्जिनलाइज्ड इलाके हैं, ब्लैक कम्युनिटीज के, हिस्पैनिक कम्युनिटीज के जो इलाके, अगर आप वहां पर जाएंगे तो आप यू विल सी दैट यू विल नॉट फाइंड फ्रेश प्रोड्यूस इन द ग्रोसरी स्टोर. ये वाले स्टोर्स वहां पे होंगे ही नहीं. अगर होंगे तो फ्रेश प्रोड्यूस नहीं होगा. अगर आपको आपके ग्रोसरी स्टोर में अमेरिका में वैरायटी ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस दिख रही है, वैरायटी ऑफ मीट एंड फिश दिख रहा है, दैट मीन्स यू लिव इन अ एफ्लुएंट नेबरहुड जहां पर वो लोग ये सारी चीजें अफोर्ड कर सकते हैं और घर पे बना सकते हैं.
ओके, इसमें आप ये भी करती हैं कि सर के साथ इस पे भी ज़रा कमेंट कर दीजिएगा कि जो भी एक तो ये कि ऑर्गेनिक लेती हैं, क्या ऑर्गेनिक बहुत ज़रूरी है, ऑर्गेनिक ढूँढ के तमाम वेजिटेबल्स भी ऑर्गेनिक होने चाहिए, फ्रूट्स भी अगर वो अवेलेबल हैं तो वो लेना है। लेकिन उसके बावजूद घर आकर उनको बेकिंग सोडा से धोना भी ज़रूरी है। Okay, so okay. 1 साल हुआ मुझे लर्न किए हुए अबाउट व्हाट इज राउंडअप. I had a surgery, I had to go for physical therapy, and my physical therapist told me about it. कि जब गंदम का बीज बोया जाता है यहाँ पर अमेरिका में और पाकिस्तान में भी आया था हाइब्रिड बीज के नाम से, ये अब हर जगह दुनिया में है. और मंसांटो एक बहुत बड़ी कॉरपोरेशन है जो कि बीजों को और यहाँ की एग्रीगेश जो एग्रीकल्चर है उसको कंट्रोल करती है. जो बीज मंसांटो देता है फार्मर सिर्फ वही बो सकता है और उसी से क्रॉप निकाल सकता है. इसके अलावा जब आप यूएस आएंगे फ्लाई करते हुए तो आपको बताएंगे आप कोई लाइफ स्टॉक या कोई सीड्स या कोई प्लांट्स तो अपने साथ नहीं लेकर आ रहे. अमेरिका से बाहर से आप कोई भी वो चीज यहाँ पे नहीं ला सकते बिकॉज ऑफ द मोनोपोली ऑफ मंसांटो. वो उन्होंने उस बीज को जो है वो फर्टिलाइजर केमिकल्स के अंदर डिबो के उसको जमीन पे डाला है, यानी कि अब जो वो निकल रहा है उसके अंदर से ऑल दीज केमिकल्स आर एंडोक्राइन डिसरप्टर्स. एंडोक्राइन सिस्टम इज आवर हार्मोन सिस्टम. आपके कारपेट्स में वो केमिकल्स हैं, आपके टॉयज में, आपके कपड़ों में, आपके डिश सोप में, आपके फेब्रीज में, स्मेलिंग नाइस स्मेलिंग थिंग्स, आपके एवरीथिंग यू नेम इट फ्रॉम कॉस्मेटिक टू हेयर स्प्रेस टू क्लोथिंग टू योर शूज टू योर सॉक्स आलिया आर लेडन with chemicals which are endocrine disruptors basically. So आप ऑर्गेनिक भी पहनेंगे, ऑर्गेनिक हर चीज करेंगे, किसी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे, हाथ किससे धोएंगे, ये बहुत बड़ा जो है ना मसला है कि हाउ डू यू स्टे अवे फ्रॉम दीज केमिकल्स. फॉरएवर केमिकल्स आर फाउंड इन योर वाटर इवन. सो what to do in this case? Well, I think कि सबसे बड़ा जो I try to stay away from chemicals. I don't use any flavored detergents even. I don't use any hand lotions. I don't use any good smelling soaps because the chemicals in the soap are bad for you too. But coming back to why we need to go organic, obviously इतने सारे chemicals, herbicide, pesticides और crop को बढ़ाने के लिए, not only that आलिया, ये टमाटर जो है ये जल्दी खराब नहीं होना चाहिए है बिकॉज अब इसके ऊपर मजीद एक कोटिंग चढ़ेगी केमिकल्स की. अगर आप ऑर्गेनिक फ्रूट और वेजिटेबल्स लेकर आएंगे तो वो 1-2 दिन चलेंगे, उसके बाद खराब हो जाएंगे. अगर आप नॉन ऑर्गेनिक लेंगे तो वो 10 दिन चलेंगे. अगर कोई एक हकीकत है इस पूरी दुनिया की, हर इंसान के, हर जेंडर की, हर एज की, हर रीजन की, हर नेशनैलिटी की, वो एक है एंड दैट इज जान है तो जहान है. जान है तो जहान है. एग्जैक्टली, यू आर 100% राइट. और इसी नोट पर के जान है तो जहान है. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सो मच. वेलकम. टेक केयर. बाय आलिया. इट्स अ प्लेजर. थैंक्स. टेक केयर.